जी प्रणाम। मैं हिमांशु निषाद। आज हम जिस पुस्तक की आपसे बात करेंगे उस पुस्तक का नाम है यार जादूगर। यार जादूगर नीलोत्पल मृणाल की तीसरी औपन्यासिक कृति है। उनकी पहली पुस्तक डार्क हॉर्स साहित्य व अकादमी हिंदी पुरस्कार से सम्मानित हो चुकी है। उनकी दूसरी पुस्तक अवघड़ समाज में अपना वर्चस्व बनाए रखने में सफल हो चुकी है और साथ ही साथ बेस्ट सेलर भी रह चुकी है। उनकी तीसरी पुस्तक यार जादूगर भी समाज में अपना वर्चस्व बना रही है और साथ ही साथ बेस्ट सेलर भी हो चुकी है। तो आज हम बात करेंगे नीलोत्पल मृणाल जी की तीसरी औपन्यासिक कृति यार जादूगर के बारे में कि यार जादूगर कैसी पुस्तक है। अगर हम यार जादूगर की बात करें तो इसके मुख्य पृष्ठ पर ही साफ लिखा गया है कि मृत्यु एक सरल रेखा है जबकि जीवन एक घुमावदार रास्ता। मृत्यु एक सुलझा हुआ धागा है जबकि जीवन उलझे हुए धागों का समूह जिसे कोई भी चमत्कार नहीं सुलझा सकता। अगर हम यार जादूगर पुस्तक की बात करें तो इस पुस्तक का मूल्य 199 रुपये है या यूं कहें 200 रुपये है। और अगर इस पुस्तक के पृष्ठों की बात करें तो इस पुस्तक में कुल मिला के 240 पृष्ठ हैं। इस पुस्तक का कवर पृष्ठ बहुत ही सुंदर एवं आकर्षक बनाया हुआ है जो कि पाठक वर्ग को लुभाने का काम करता है। उपन्यास का प्रारंभ होता है डेनियल की कोठी से। डेनियल की कोठी अंग्रेज डेनियल लॉरेंस ने बनवाई थी। अब डेनियल लॉरेंस की मृत्यु हो चुकी है और वह कोठी एक बड़े खंडहर में तब्दील हो गई है जो कि एक विरासत के रूप में सबके सामने है। उस खंडहर में कोई भी नहीं जाता है क्योंकि वहाँ पर बोरियों के पटकने की आवाज़ धम धम बार बार सुनाई देती है। उसी डेनियल की कोठी के पास एक गांव होता है। उस गांव में कौशल्या देवी और अवध नारायण नाम के एक पति पत्नी रहते हैं जिसके पुत्र का नाम जयप्रकाश है, जिस जयप्रकाश की मृत्यु काफ़ी समय पहले हो चुकी है। उनका फूलचंद नाम का एक नौकर भी है जो उनके सभी तरह के कामों को करता है या यूं कहें कि हाथ बटाता है। कुछ समय बाद अवध नारायण को यह पता चलता है कि उस डेनियल की कोठी में एक ऐसा व्यक्ति रहता है जो लंबा चौड़ा कद काठी का है और वह मरे हुए व्यक्ति को जिंदा कर देता है। साथ ही वो कुछ अधिक पैसे लेता है। तब जाके अवध नारायण अपने पुत्र को जिंदा करने के लिए उस कोठी में जाते हैं और एक वहाँ पे जो व्यक्ति होता है उसे पैसे देकर और अपने पुत्र को जीवित करने का प्रयास करते हैं। अब होता यह है कि वो पुत्र तो इनका जीवित हो जाता है लेकिन वो अधमरा ही रहता है। न वो चल पाता है, न फिर पाता है, न उठ पाता है, न बैठ पाता। उनका पुत्र जीवित हाल में ही अधमरा सा हो गया था क्योंकि वो न खा पाता था, न चल पाता था, न बोल पाता था। एकदम पागलों की जैसी हरकत करता था, वो भी अधमरी अवस्था में। चूँकि इस बात को एक रहस्य के रूप में छिपा के रखना था लेकिन धीरे धीरे यह बात उसके नौकर को पता चली और नौकर से यह बात एक एक करके पूरे गांव में फैल गई कि हाँ, डेनियल की कोठी में एक ऐसा व्यक्ति रहता है जो मरे हुए व्यक्तियों को जिंदा कर देता है और बहुत सारा पैसा लेता है। जब यह मामला पुलिस के पास पहुंचता है तो पुलिस भी अपने 4 मरे हुए सिपाहियों को जिंदा करने के लिए वहां पे चली जाती है। वो भी चारों पुलिसकर्मी जीवित तो हो जाते हैं लेकिन वो भी अधमरे हालत में ही रहते हैं। जैसे देख सकते हैं, सिर्फ न बोल सकते, न खा सकते, स्वयं से न चल सकते, हमेशा बिस्तर पे लेटे हुए। इनकी डॉक्टर के द्वारा इलाज भी काफ़ी की जाती है लेकिन इनमें कोई भी सुधार नहीं होता। ये अधमरे हालत में भी रहते हैं। अंत में पुलिस हैरान हो जाती है, परेशान हो जाती है और उस डेनियल के कोठी पर छापा मारती है। अब डेनियल की कोठी में कोई भी व्यक्ति वहाँ नहीं मिलता है और वहाँ पे छापा में पुलिस को कुछ भी नहीं मिलता है। अब बात आगे बढ़ती है। फिर लेखक इस कहानी का अंत कुछ इस माध्यम से करता है। कहानी के अंत में धार्मिक, नैतिक, दार्शनिक इत्यादि पहलू दिए गए हैं जो कि सांसारिक नश्वरता को बताएगी। तो इस तरह की कुछ घटनाएं या यूं कहें कथानक यार जादूगर पुस्तक में है। अगर औपन्यासिक दृष्टि से इस पुस्तक का मूल्यांकन किया जाए तो यह एक सफल पुस्तक साबित हो सकती है। अगर हम इस पुस्तक को विज्ञान की कसौटी के हिसाब से देखते हैं तो यह पुस्तक पूरी तरह से निरर्थक हो जाती है क्योंकि इस कहानी का शुरुआत
इस घटना से होता है कि डेनियल की कोठी में एक व्यक्ति ऐसा है जो मरे हुए लोगों को भी जिंदा कर देता है। अब ये बात अगर हम विज्ञान की कसौटी पे कसते हैं तो पूरी तरह से जो कहानी है या यूँ कहें जो उपन्यास है पूरी फ्लॉप हो जाएगी। साथ ही साथ इस उपन्यास में हास्य व्यंग्यात्मक कथन है, कुछ ऐसे कथन हैं जिसको पढ़कर पाठक वर्ग को हंसी आ सकती है। साथ ही साथ इस उपन्यास में जातिवादी दृष्टिकोण को भी साफ स्पष्ट किया गया है, जैसे कि उनका जो नौकर होता है अवध नारायण और कौशल्या देवी का, तो वो नौकर के लिए अलग से एक बर्तन में पानी लेकर आती हैं जो कि यूँ कहें कि प्लास्टिक का ही था। तो इस तरह से जातिवादी दृष्टिकोण यानी कि जो पहले के समय में लोग किस तरह से एक नौकर को, एक छोटे काम करने वाले वर्कर को हीन भावना से देखते थे, उस बात को इस उपन्यास में स्पष्टतः दिखाया गया है। इस उपन्यास की अगर बात की जाए भाषा के संदर्भ में, तो इस उपन्यास में हिंदी के शब्द हैं, उर्दू के भी शब्द हैं, अंग्रेजी के भी शब्द हैं और भोजपुरी के भी शब्द हैं। हालांकि जो लेखक है यह हर वर्ग को अपनी इस रचना से लुभाना चाहता था। इस पुस्तक के जो कथन हैं, जो वक्तव्य हैं, वो बहुत ही शानदार हैं। पात्र एक दूसरे से बातचीत करते हुए इस उपन्यास को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन अंत में जो उपन्यास के अंत में जो होता है वो बहुत ही शानदार है। लास्ट में ये पता चलता है कि जो डेनियल की कोठी पे रहने वाला व्यक्ति है वह व्यक्ति और नहीं यमराज का पुत्र होता है, या यूँ कहें उन्हीं का भेजा हुआ कोई दूत है। इस उपन्यास में एक कथन यह भी है, प्रकृति के चिथड़े चिथड़े को भी खाकर इंसान खुश नहीं है, संतुष्ट नहीं है, उसे और भी जीना है और बचे हुए प्रकृति के अवशेषों को नोच खाना है। तो बहुत ही अच्छी पुस्तक है यार जादूगर नीलोत्पल मृणाल की। आप इसे पढ़िए और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। नाच नचाए रचे है खेला रे, जगत माटी का ढेला रे, जगत माटी